ये सवाल हम अताश शाहिद साहब की तरफ ही लिए चलते हैं, जो कि सफारतकारी ही बेसिकली उनका मैदान रही है और वो सबसे बेहतर इस मामले पर रोशनी डाल सकते हैं। जी फरमाइएगा कि इसराइल की गारंटी क्यों लेगा और क्या इसमें जो बतौर गारंटर हम मिस्र और तुर्किया को देखते हैं, अब वो ये ज़िम्मेदारी उठा पाएँगे? देखिए जी, अगर अगर आप गारंटी चाहते हैं जो वैलिड भी रहे वो और सिस्टम के अंदर हो, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, तो वो तो फिर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 6 के तहत एक रेजोल्यूशन है। वो ईरान तो इस पे जो है, जो मेरे अपने सोर्सेज भी हैं, ईरान तो इस पे इसरार करेगा, लेकिन मैं इनसे एग्री करूंगा जाज साहब से कि जो अमेरिका पहली गारंटी जो है वो तो अमेरिका की होगी, पहली गारंटी, क्योंकि इस बाकी बातें तो बात की हैं कि हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखें चाइना ने पहले भी गारंटी दी थी तो ईरान इधर आया है। और अगर चैप्टर 6 के तहत कोई रेजोल्यूशन होती है तो उसमें तमाम के तमाम जो P5 कंट्री प्लस सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 10 कंट्रीज भी, जो 15 कंट्रीज हैं, वो शामिल होंगे। और वो गारंटी अगर इसराइल उस गारंटी को तोड़ता है तो देन उसके खिलाफ बाई फोर्स या उसके खिलाफ सैंक्शन जो है वो लग सकती हैं। तो सबसे बड़ी गारंटी अगर वो ईरान चाहेगा और अगर ईरान इस पे इंसिस्ट करेगा, जो ईरान का तो ख्वाहिश यही होगी कि चैप्टर 6 के तहत उनको कोई गारंटी मिले। लेकिन उससे पहले चूंकि हम इस्लामाबाद में भी बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो सकता है, तो इस्लामाबाद में जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है उसका गारंटर तो अमेरिका ही होगा। बाकी अगर इनसे मैं इतना इत्तेफाक कर सकता हूँ कि जी मिस्र और वो जो अपने तुर्किया हैं, वो उनकी गारंटी की कोई अनफॉर्चुनेटली इसराइल के सामने कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इसराइल तो आपने देखा होगा कि वो अमेरिका भी अभी अमेरिका ने कहा था। जाहिर साहब ने भी हाँ कहा कि वो अमेरिका की दाढ़ी नोचने को तैयार रहता है, तो वो जी, इन बिल्कुल दोनों ममालिक अमेरिका ने कहा जी कि वो अपने ब्रिजेस को अटैक करेंगे, तो उससे पहले ही वो शुरू हो गए। तो वो एक कदम आगे जाके करते हैं। और नेतन्याहू जो है, और अभी जो इसराइल के अवाम की अगर आपने कल की देखे, तो वो बड़े इस बात पे नाराज हैं कि क्यों जंग रोकी गई है।